गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 70 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 70 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है। देखिए, कंधार के निकल जाने के बाद मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुँचा। क्यों पहुँचा, क्या था ऐसा कंधार में? देखिए, कंधार जो है सामरिक महत्व का केंद्र था, तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से उसको जो है नुकसान पहुंचा। तो शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि कांधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के शासनकाल में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। नंबर 2 पर आ जाइए। इनमें से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन है इनमें? कलीम। तो शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्ध शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया, और कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, सायब, दिलेरी, फारूक व सौदा थे। और शाहजहां के शासनकाल का कौन? कलीम। नंबर 3 पर आ जाइए। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सबसे पहला संबंध जो है हमें देखने को मिलता है किस में? लाल किले में, पंचमहल में, ताजमहल में, या शेरशाह सूरी के मकबरे में? हिंदू और ईरानी वास्तुकला का वो है ताजमहल। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों, वास्तुकारों को एकत्रित किया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। कहाँ स्थित है ये? आगरा। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आगरा से राजधानी का दिल्ली स्थानांतरण किसने किया था? शाहजहां ने। तो 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठा और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। नंबर 5 पर आ जाइए। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? किस मुगल सम्राट के? शाहजहां के शासनकाल में हुआ। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है शाहजहां के शासनकाल में किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था, सिर ए अकबर शीर्षक के तहत। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया, और दारा शिकोह को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। नंबर 6 पर आ जाइए। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ठीक है, जिसको बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए मोहम्मद शाह रंगीला से। मीर जुमला ने दिया था शाहजहां को ये। तो मीर जुमला का वास्तविक नाम था मोहम्मद सईद। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट के रूप में दिया था, जो मूल्य और सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? ये था उसका बेटा औरंगजेब। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1336 से 44 ईस्वी तक दक्कन का गवर्नर रहा, तथा 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक या बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? किसने समाप्त किया था सिजदा? शाहजहां ने। तो देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 से 1637 ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था 31 जुलाई 1658 को, और उसका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था
15 जून 1659 को, और वह बड़ा सा नाम है अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। 10वां प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में, बताइए जरा। राजस्थान में या एमपी में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? धर्मट है मध्य प्रदेश में। तो 1658 में धर्मट के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को पराजित किया था, और धर्मट है वर्तमान मध्य प्रदेश में। नंबर 11 पर आ जाइए। मुगल बादशाह या शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, कौन था वो? वो था सुलेमान शिकोह। तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होकर दारा शिकोह का पुत्र शहजादा सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली, लेकिन उसके उत्तराधिकारी मेदनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। ठीक है, सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। 12वां प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? कौन था वो? मोहम्मद अकबर था वो। तो औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में राजपूतों से विद्रोह करके अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। नंबर 13 पर आ जाइए। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? उस मुगल सेनापति का नाम बता दीजिए। वो था राजा जयसिंह। देखिए, 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना जो है शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जो जयसिंह थे वो कछवाहा शासक थे और युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे और एक चतुर कूटनीतिज्ञ था जयसिंह। जयसिंह ने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः जयसिंह ने पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद शिवाजी से संधि की। नंबर 14 पर आ जाइए। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता, कौन थे वो? उसने विजय प्राप्त की थी, गोलकुंडा है एक और दूसरा है बीजापुर। ठीक है, तो यहाँ बीजापुर है लेकिन गोलकुंडा नहीं है, यहाँ बीजापुर है लेकिन गोलकुंडा नहीं है, यहाँ गोलकुंडा है लेकिन बीजापुर नहीं है, इसलिए सी है इसका आंसर। तो औरंगजेब ने बादशाह बनने के बाद बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में जीता था। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, मेहरुनिशा। देखिए, जहां आरा तो इसकी बहनें हैं, यानी शाहजहां की बेटी हो गई है। रोशन आरा भी बहन है, गौहर आरा भी बहन है। शाहजहां की पुत्री है इसमें मेहरुनिशा। तो मेहरुनिशा जो है औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये औरंगजेब की बहनें हैं, यानी ये शाहजहां की पुत्रियां हो गई। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मुगल सेना में चिकित्सक कौन था? बर्नियर या मनुची? मनुची। तो निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतावली यात्री था और इसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की और 1659 में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। नंबर 17 पर आ जाइए। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, क्या था? मुहत्सिब सेना का अधिकारी था, विदेश विभाग का प्रमुख था, लोक आचरण अधिकारी था या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? लोक आचरण यानी जन आचरण का अधिकारी था मुगल प्रशासन में मुहत्सिब। तो मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जो है लोक आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था और आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री और वैश्याओं का निवास जो है निषिद्ध कर दिया था। किसने? अकबर ने किया था। अच्छा,
नंबर 18 पर आ जाइए। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भत्तों को, वेतन को, भू राजस्व को। भू राजस्व। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द जो है भू राजस्व से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, कौन था? कौन था? जहांगीर। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद से ही तंबाकू भारत में जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। लेकिन कुछ ही वर्षों में तंबाकू जो है पीने की आदत इतनी बढ़ गई कि इसके नुकसान से बचने के लिए जो है जहांगीर ने 1617 में इसको निषेध करना पड़ा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो बाबर ने काबुल में चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। तो मेडाइवल हिस्ट्री के ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूके, पीएससी, पीसीएस वाले हैं वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।